नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि चालान नंबर की एंट्री कैसे करें, कौन सा दिनांक लिखें, पूरा प्रक्रिया इस वीडियो में बताने वाला हूं। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि हमें जब पुस्तक प्राप्त होता है उसको चालान नंबर के आधार पर एंट्री कैसे करें और वेरीफाई कैसे करें, तो वो पूरा डिटेल में मैं आज बताने वाला हूं। और कई लोग ये भी बोल रहे थे सर कि हमसे लॉगिन नहीं हो पा रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, आपको लॉगिन करते समय चाहे आप क्लस्टर लॉगिन करें या स्कूल लॉगिन करें, लॉगिन करते समय आपको अभी शुरुआत में दोनों ही जगह, जैसे यहाँ पर देखिए शुरुआत में आपको यूज़र आईडी दिखाई दे रहा है और दूसरा दिखाई दे रहा है पासवर्ड। दोनों जगह आपको संकुल का कोड डालना है और स्कूल लॉगिन कर रहे हैं तो स्कूल का कोड डालना है। बाद में आप चाहे तो पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी आप फर्स्ट टाइम अगर लॉगिन कर रहे हैं इस प्रकार इंटरफेस बनने के बाद पोर्टल में कुछ संशोधन हुआ है, तो आप देख सकते हैं पोर्टल थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आप पहली बार जब लॉगिन करेंगे तो आपको क्या करना है, यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों ही जगह आपको संकुल का कोड डालना है, या स्कूल से लॉगिन कर रहे हैं तो स्कूल का कोड डालना है। मैं यहाँ पर लॉगिन करके आपको पूरा प्रक्रिया आराम से बता रहा हूँ कि चालान नंबर एंट्री कैसे करेंगे, कौन सा दिनांक डालते हैं, उसके बाद वेरीफाई कैसे करेंगे। सारी प्रक्रिया इस वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं पूरा पहले लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की प्रक्रिया को बताता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो इंटरफेस आएगा तो आपको क्या करना है, ऊपर में जो आपको ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर 3 लाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आपको क्लिक करना होगा। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा टेक्स्ट बुक, तो आपको टेक्स्ट बुक को क्लिक करना है। टेक्स्ट बुक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वेरीफाई बुक रिसीव्ड फ्रॉम टीबीसी, तो इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां पर देखिए संकुल का नाम, चालान नंबर, अगर आपने चालान नंबर भर लिया होगा तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। क्योंकि मैंने अभी डाटा नहीं भरा है, चालान नंबर नहीं भरा है, तो यहाँ पर देखिए नो डाटा अवेलेबल इन टेबल, मतलब यहाँ पर कोई भी डाटा आपको दिखाई अभी नहीं दे रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर डाटा भरना होगा। तो डाटा भरने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर में देखिए ऐड न्यू चालान लिखा है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको चालान नंबर लिखना है, और चालान नंबर आपको जो पावती मिला होगा उसमें दिया रहता है, ऊपर में कॉर्नर में आपको चालान नंबर मिल जाएगा। उस चालान नंबर को आपको सबसे पहले भर लेना है। तो मैं यहाँ पर चालान नंबर पहले भर लेता हूँ। चालान नंबर भर लेने के बाद चालान का डेट आपको बगल में दिखाई देगा। तो चालान नंबर का जो डेट दिया है उस डेट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चालान जारी होने की तिथि को आपको भरना है। तो यहाँ पर हम चालान जारी होने की तिथि को हमने भर लिया, ये देखिए। उसके बाद बुक रिसीव डेट, मतलब आपको पुस्तक कब प्राप्त हुआ, तो जिस तिथि को आपको पुस्तक प्राप्त हुआ होगा उस तिथि को आपको लिखना है। तो हमें पुस्तक जो है 9 जून को प्राप्त हुआ था, तो हमने यहाँ पर 9 जून सिलेक्ट कर लिया है, ये हो गया। अब आपको कक्षा वाइज कितने पुस्तक प्राप्त हुए हैं, योग शिक्षा मिला के सभी को आपको लिखना होगा। तो उसको आपको बहुत डिटेल से लिखना है ना। तो देखिए आपको पहले क्लास वाइज जो पुस्तक प्राप्त हुआ है, जैसे हिंदी का और गणित का और इंग्लिश का, हिंदी कक्षा पहली के लिए, तो तीनों क्लास के तीनों विषय के जो बुक हैं वो कितने प्राप्त हुए हैं, उनका जो टोटल दिया होता है ना, भेजी गई कुल पुस्तकों की संख्या, उसको आपको मिलान करना है, या फिर आपको जो जितना पुस्तक प्राप्त हुआ है ना, उसका आपने जो डाटा बनाया होगा उसके आधार पर यहाँ पर भरना है। तो मैं क्लास 1 का भर देता हूँ। मुझे क्लास 1 के लिए तीनों ही विषय के 100 बुक प्राप्त हुए हैं, तो मैं यहाँ पर 100 भरूँगा। ये देखिए तीनों ही विषय में मैंने 100 भर दिया, क्योंकि मुझे 100 बुक ही प्राप्त हुआ था। ये देखिए क्लास 2 में आपको कितना पुस्तक प्राप्त हुआ था ये आपको भरना है। आपको चालान नंबर के आधार पर मुझे 77 बुक प्राप्त हुआ था, तीनों ही कक्षा के लिए, तीनों ही विषय के लिए, कक्षा 2 के तीनों ही विषय के लिए। उसी प्रकार कक्षा तीसरी, याद रखिए कक्षा तीसरी के लिए आपको योग शिक्षा तीसरी से 5वीं तक के लिए प्राप्त होता है। तो ये जो योग शिक्षा का बुक है उसको आपको 3 भाग में डिवाइड कर लेना है। कक्षा तीसरी देखिएगा, तीसरी, और यहाँ पर चौथी में भी योग शिक्षा दिया है, और यहाँ पर 5वीं में भी योग शिक्षा दिया है। इसलिए जितना भी योग शिक्षा का बुक आपको प्राप्त हुआ होगा उसको आपको 3 भागों में बांट लेना है। कितना कितना बांटना है ये आप खुद देख सकते हैं। जैसे मुझे टोटल 111 बुक प्राप्त हुआ था तीसरी से 5वीं के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 35 बुक जो है कक्षा तीसरी के लिए एंट्री कर देता हूँ। और जो पाठ्य पुस्तक प्राप्त हुआ था, है ना, जो पाठ्य पुस्तक प्राप्त हुआ था वो हमें 111 प्राप्त हुआ था, तो 111 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये लो, कक्षा तीसरी के लिए मैंने सभी विषय में 111 बुक, और जो योग शिक्षा है उसको हम तीनों कक्षा के लिए बांट रहे हैं, ये हो गया। चौथी के लिए भी हमको योग शिक्षा लिखना है, तो हम यहाँ पर फिर से 35 कर देते हैं। उसके बाद जितना चौथी के लिए बुक प्राप्त हुआ होगा, जैसे मुझे चौथी के लिए 116 बुक प्राप्त हुआ था, तो मैं यहाँ पर सभी में 116 भर देता हूँ। ये देखिए 116, यहाँ पर भी 116,
और यहाँ पर भी 116। ये देखिए, इस डाटा को आपको एक बार मिलान कर लेना है। अब बाकी शेष जो योग शिक्षा का बुक है, टोटल हमें 111 योग शिक्षा का बुक मिला था, तो मैंने 35 दूनी 70 कर लिया है। तो यहाँ पर 140 योग शिक्षा का बुक मैं यहाँ पर करूँगा, टोटल हमारा हो जाएगा 111। अब यहाँ पर कक्षा 5वीं के हिंदी के जो बुक हैं, हिंदी और सभी विषय के कक्षा 5वीं के, तो यहाँ पर कक्षा 5वीं का जो बुक मुझे प्राप्त हुआ है उसको मैं यहाँ पर देख लेता हूँ और उसको मैं एंट्री कर देता हूँ। मुझे कक्षा 5वीं के लिए बुक मिला था 111, ठीक है, ये 116 111 मिला था, तो यहाँ पर 111 फिर से मैं लिख दूंगा। सभी विषय का मुझे 111 बुक ही मिला है, तो यहाँ पर मैं 111 बुक ही भरूंगा। ये देखिए, सभी विषय मैंने 111 भर दिया। इसके बाद आपका कक्षा 6वीं आ गया। कक्षा 6वीं में आपको जितने योग शिक्षा के बुक मिले रहे होंगे, है ना। अब कक्षा 6वीं का योग शिक्षा का बुक मुझे टोटल मिला है 128, तो इनको मुझे 6वीं 7वीं 8वीं तीनों क्लास के लिए डिवाइड करना है। तो मैं तीनों क्लास के लिए डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 40 बुक 6वीं में दूंगा। उसके बाद टोटल मुझे 128 बुक प्राप्त हुए हैं अन्य विषय के, तो 128 सभी विषय में मैं लिख दूंगा, क्योंकि सभी बुक मुझे पर्याप्त मिले थे, जितना दिया गया है उतना ही मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर 128 बुक ही एंट्री कर रहा हूँ सभी विषय के। ये देखिए, सभी विषय के 128 बुक मैंने एंट्री कर दिए, ठीक है। उसके बाद कक्षा 7वीं के लिए योग शिक्षा आपको मिला होगा, तो यहाँ पर भी मैं 40 ही लिखूँगा। उसके बाद आपको जो बुक प्राप्त हुआ होगा, तो यहाँ पर मुझे बुक जो प्राप्त हुआ है 147 प्राप्त हुआ है कक्षा 7वीं के लिए, तो सभी का मैं 147 ही करूँगा। ये देखिए 147, ये देखिए, ऐसे आपको पूरा भर लेना है। सभी जानकारी जब आप भर लेंगे, ध्यान दीजिएगा जानकारी बिल्कुल सही भरना है, तो आपका लास्ट का जो योग है अपने आप टैली हो जाएगा, उसको आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद कक्षा 8वीं में आ गए। कक्षा 8वीं का आपको जो योग शिक्षा मिला है उसको पूरा टोटल आपको करना है 128, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको 48 करूँगा, क्योंकि 40 मैंने पहले से दे रखा है, 40 दूनी 80 और ये हो गया 4 3 12 120 हो गया और 8 28 हो गया, 128 हो गया। अब यहाँ पर बाकी के जो बुक हमें प्राप्त हुए हैं वो 177 प्राप्त हुए हैं सभी विषय का 177, तो मैं यहाँ पर 177 भी लिख देता हूँ। ये देखिए, तो इसी प्रकार आप जो है अपने चालान नंबर के आधार पर सारे एंट्री कर लेंगे। एंट्री कर लेने के बाद वेरीफाई कैसे करना है, आगे वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ वेरीफाई करके। ये देखिए, इस प्रकार जब आप करेंगे तो आपका बुक जो है टोटल यहाँ पर हो जाएगा, और आपका बुक का जो मिलान आप अपने चालान से कर लीजिएगा। मुझे चालान में 5463 बुक मिले थे, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो योग है 5463 जो हमारे चालान नंबर में लिखा है उतना ही बुक हो रहा है, तो हमने बिल्कुल सही एंट्री कर लिया है। चाहे तो आप एक बार इसको मिलान कर सकते हैं, लेकिन हमारा चालान नंबर से बिल्कुल मैच खा रहा है, तभी हमारा बुक का जो योग है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे ऊपर में आपका एक नोटिफिकेशन आएगा, और ये जो जानकारी है आपके मोबाइल में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, संकुल का नाम लिखा है, चालान नंबर लिखा है, और चालान का दिनांक भी आ गया, प्राप्ति का दिनांक भी आ गया यहाँ पर, और कुल किताबें आ गया। अब यहाँ पर आपको उसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई को क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, और ये सभी चीज़ आपको डाटा जो दिखाई देगा उसको आप एक बार मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं, क्लियर है, कन्फर्म है कि आपको वेरीफाई करना ही है, तो आप वेरीफाई को क्लिक कर सकते हैं। अगर आप वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, कुछ और संशोधन आपको करना है, तो यहाँ पर अनवेरीफाई लिखा है, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। चूंकि मेरा पुस्तक बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं यहाँ पर वेरीफाई को क्लिक कर दूंगा, और इस प्रकार हमारा वेरीफाई हो जाएगा। ये देखिए, तो निश्चित रूप से हमने पूरा वेरीफाई कर दिया है। तो आप लोग इसी प्रकार अपने गणवेश या पुस्तक जो भी है प्राप्त होगा उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी लगा होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।